नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं भूगोल विषय का अध्याय 5 उद्योग उसको आगे पढ़ेंगे। परिचय में आपने देख लिया था कि उद्योग क्या है और उद्योगों में कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल की जाती हैं या कौन कौन से उद्योग जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे आपने उद्योगों का वर्गीकरण भी देखा और देखा कि किस तरह से उद्योगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कच्चा माल। और ये कच्चा माल जो है वो कृषि आधारित उद्योगों से मिलता है, कई बार हमें खनिज उद्योग आधारित उद्योगों से, कई बार समुद्र और कई बार जो वो वनों पर आधारित जो उद्योग हैं उनसे मिलता है। आकार के आधार पर आपने देखा कि उद्योग दो तरह के होते हैं, एक लघु उद्योग जिन्हें हम कुटीर उद्योग भी कहते हैं और एक विस्तृत या बृहत आकार के उद्योग या बड़े आकार के उद्योग, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फर्में या कारखाने इत्यादि जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल या भारी मशीनरी के उद्योग शामिल हैं। आगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक निजी स्वामित्व के और एक राज्य के, या फिर जिसे हम सरकारी उद्योग भी कह सकते हैं या सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र कहते हैं। तो वो उद्योग जो है वो शामिल है, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व जो है वो केवल सरकार के पास होता है और उसका संचालन भी सरकार करती है। जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं उसमें केवल प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन्हीं के मालिक या उन्हीं के चेयरमैन जो है वो उन कंपनियों के मालिक होते हैं और वही इसका संचालन करते हैं। मुनाफा घाटा केवल उन्हीं को जाता है। उसी तरह आपने कुछ एक सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं जिसमें राज्य सरकारें तथा प्राइवेट फर्में जो हैं वो भी इकट्ठे मिलकर जो है वो काम करते हैं। इसमें मारुति उद्योग लिमिटेड जो कि संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है उसका एक उदाहरण है। इसी तरह जो है वो आनंद मिल यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी इत्यादि जो है वो कुछ एक इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं बच्चों कि उद्योगों के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्चा माल है, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत इत्यादि। ये सब चीजें जहां उद्योगों को आसानी के साथ उपलब्ध होती हैं वहीं पर जो है वो कारखाने या ये उद्योग जो है वो स्थापित किए जाते हैं। कई बार जो है वो सरकार कम दामों पर इन्हें विद्युत या बिजली उपलब्ध करवाती है ताकि उनके क्षेत्रों में जो है वो जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर भी रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके और उद्योगों को स्थापित किया जा सके। तो उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कई तरह की सब्सिडीज इन उद्योगों को देती है। औद्योगिकरणों से फिर हमारे नगरों का और शहरों का विकास होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और हम हमारे लोगों को जो है वो रोजगार उपलब्ध होता है। इसी तरह आगे देखते हैं औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत जो है वो शामिल किए जाते हैं। निवेश में जो है वो आपका कच्चा माल, श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि जो बाहर से खरीद कर लाया जाता है सामान, उसे शामिल किया जाता है। प्रक्रम में फिर जो माल जो तैयार किया जाता है उसे तैयार माल में जब परिवर्तित किया जाता है तो उसे प्रक्रम कहते हैं। निर्गत जो है वो अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय होती है, उसे निर्गत कहा जाता है, यानी कि उसको बेचने के बाद जो आय प्राप्त होती है उसे निर्गत कहा जाएगा। जैसे कि अगर सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में ही अगर बात की जाए तो कपास, मानव श्रम, कारखानों में उसे लाना, परिवहन की लागत इत्यादि, इसके अलावा उसकी बुनाई, धागा बुनना, उसको रंगाई करना, बुनाई करना, फिर उससे कपड़ा बनाना और उसकी कमीज बनाकर मार्केट में आपको बेचना, ये सारा जो है वो कपड़ा उद्योग का ही एक तंत्र है। आगे देखते हैं औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं हमारे आसपास। विश्व का औद्योगिक प्रदेशों का विकास जो है वो तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट जो है वो स्थापित हो जाते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ जो है वो आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में
पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम तथा मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया मुख्यतः जो है वो औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र के किनारों पर स्थापित किए जाते हैं और विशेष तौर पर वहां पर जहां पर कोयले की खानें या फिर उन्हें ईंधन जहां आसानी के साथ मिल जाए वहां स्थापित किए जाते हैं। अगर आप इस मानचित्र पर गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि अमेरिका के बहुत बड़े भूभाग यानी कि जहां आप ये देख रहे हैं इलाका अमेरिका का, ये सारा समुद्र से सटा हुआ इलाका है, वहां पर ये उद्योग जो है वो स्थापित हैं। इसी तरह आप यूरोप के हिस्सों में जो ये काले वाले डार्क लाइनें हैं उनको देख सकते हैं। भारत की अगर बात की जाए तो गंगा नदी की घाटी के किनारे पर और मुंबई, गुजरात इत्यादि के इलाके, चेन्नई के आसपास जो है वो बहुत बड़े हमारे औद्योगिक क्षेत्र जो है वो स्थापित हैं। इसी तरह विश्व के अन्य भागों का भी आप अवलोकन करें और जानें कि किन किन देशों में जो है वो औद्योगिक क्षेत्र जो है वो पनपे हैं और विकसित हुए हैं। अगर भारत की अगर हम बात करते हैं तो अनेक औद्योगिक प्रदेश जैसे कि मुंबई, पुणे, समूह, मैंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर इत्यादि, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश तथा कोलम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश जो वो हमारे मुख्यतः हैं। मगर बच्चों जहां पर औद्योगिक प्रदेश स्थापित किए जाते हैं वहीं पर कुछ जो है वो सावधानियां बरतने की भी हमें आवश्यकता पड़ जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में कई बार जो है वो आपदाएं भी आ जाती हैं या विपदाएं आती हैं, तो जिसका जिक्र जो है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक आप जानते ही होंगे, पहले आपने पढ़ा होगा कि भारत में भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को एक ऐसी ही घटना रात के लगभग 12:30 बजे घटित हुई थी। एक त्रासदीपूर्वक औद्योगिक दुर्घटना थी। यहाँ पर एक यूनियन कार्बाइड नामक कीटनाशक कारखाना था, जहाँ पर ये दवाइयाँ बनाई जाती थी जो हम खेतों इत्यादि में छिड़कते हैं या डालते हैं कीड़ों को मारने के लिए। तो वहां पर जो था वो हाइड्रोजन साइनाइड्स तथा इसकी प्रतिक्रियाशील जो थे वो उत्पादों के साथ साथ अत्यंत जहरीली एक गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। वहां पर इस गैस का रिसाव हो गया और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। 1999 ईस्वी में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की इसमें मौत हो गई थी और हजारों लोग जो जान बचाकर भाग आए थे वो आज भी जो है वो कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना या और भी कई तरह की विकृत बीमारियां, अंतर्शोध इत्यादि से वो पीड़ित रहते हैं। तो इनसे हमें जो है वो बचना चाहिए। इसी तरह की एक और दुर्घटना का जिक्र यहाँ पर किया गया है। 23 दिसंबर 2005 की ये चीन के गाओ काओ चियोंगिंग में जो है वो गैस कूप में विस्फोट से 243 लोगों की मौत हो गई थी और 9,000 जो थे वो उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इस स्थान से लगभग 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया, यानी कि दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था। इसके बारे में जोखिम को कम करने के आपको आगे उपाय दिए गए हैं, इनको आप खुद डिटेल से पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, कई बार इसका प्रश्न आता है। तो आपसे निवेदन है कि जो पेज नंबर आपके 54 पर ये दिया गया है बुक में, उसे आप कृपया जरूर पढ़ें और इसके बारे में जानकारी हासिल करें। तो बच्चों आगे देखिए आप क्या आप जानते हैं कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि जो उद्योग अभी विकसित हो रहे हैं या जिनकी संभावना भविष्य में बहुत ज्यादा है वो सनराइज उद्योग कहे जाते हैं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी कि जिसे कंप्यूटर सेक्टर कहा जाता है आपका, और स्वास्थ्य लाभ, आदर सत्कार यानी कि होटल इंडस्ट्रीज आपकी, तथा ज्ञान नॉलेज के जो संबंधित जो उद्योग हैं उन्हें शामिल किया गया है। तो आगे का विषय हम आगे पढ़ेंगे।
कल औद्योगिक प्रमुख उद्योगों का वितरण। धन्यवाद।